जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की सरगर्मियां काफी तेज हुई हुई है और आपको बता दूं पुंछ सुरनकोट की इस टाइम देखा जाए तो वहां पे भी बड़ा मुकाबला बना हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। वहां पर एक देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है और आपको बता दूं इधर जो कैंडिडेट जो है वो भी अनाउंस हुए हैं और इसमें किन किन का नाम आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस होगी और यहां से जो इलेक्शन लड़ेगा कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। कांग्रेस यहां पर जो अलायंस हुआ उसमें यहां पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी और इसमें देखा यह जा रहा है कि शाहनवाज चौधरी का नाम आ रहा है कि शाहनवाज चौधरी यहां पर इलेक्शन लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका साथ देगी। और इसमें यहां पर चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो हैं वो यहां पर इलेक्शन लड़ने वाले थे। उनको यहां पर माना जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावेदार वो थे यहां पर। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको टिकट नहीं दी, यहां पर उनकी जगह यहां पर शाहनवाज चौधरी को लड़वाने की बात की और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला कि यहां पर हम साथ देंगे शाहनवाज चौधरी का, कांग्रेस का साथ देंगे। अब इसको देखकर यहां पर चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो एक्स एमएलए रहे, जो यहां पर 2014 में जीते हुए एमएलए थे, समझे यहां पर सुरनकोट में बहुत बड़ा होल्ड है यहां पर मोहम्मद अकरम का, तो वो यहां पर जीते हुए कैंडिडेट थे। यहां पर जब पता चला कि यहां पर इनका अलायंस हो गया, उनको लगा कि यहां पर जब अलायंस हो गया तो मेरी तो जगह नहीं बन रही है, मुझे तो टिकट नहीं मिल रही है, तो उनने अपना एक पॉलिटिकल जो फैसला होता है वो लेना पड़ता है कि यहां पर या तो आप उनका साथ दो या फिर आप बैठ जाओ भाई, उनको दे दो मौका यार, वो इस बार लड़ेंगे। वैसा एक समझदार जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो ऐसे फैसले नहीं लेता, उनको वहां पर एक सोच समझकर फैसला लेना पड़ता। वो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकरम ने लिया और उनने यहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अब आपको बता दूं सुरनकोट में इस टाइम देखा यह जा रहा है कि यहां पर शाहनवाज चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे मोहम्मद अकरम आ रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम जो है वो यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि यहां पर इन दोनों का बहुत बड़ा कंपटीशन जो है हो सकता है और यहां पर सवाल ये पैदा होते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम को यहां से टिकट क्यों नहीं मिली। यहां से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनको लड़वाना चाहिए था और यहां पर ये जो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं इनने यहां पर 2014 में इन तमाम पार्टीज को हराकर 2014 में ही जीते थे कांग्रेस की टिकट से और इनका अच्छा खासा वहां पे वोट बैंक है। अब मेरा एक और सवाल पैदा हो रहा है, यहां पर मोहम्मद अकरम ने मियां अल्ताफ साहब के लिए बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की थी और एक समझे कि जो सुरनकोट पुंछ से अच्छा खासा वोट पड़ा है यहां पर मियां अल्ताफ साहब को, वो एमपी बने, तो यहां पर मोहम्मद अकरम का भी एक बहुत बड़ा रोल था। उनने कैंपेनिंग की यहां पर मियां साहब के लिए, बहुत ज्यादा कुछ किया। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि मियां अल्ताफ साहब शाहनवाज चौधरी के लिए कैंपेनिंग करेंगे कि नहीं। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का अलायंस है तो मियां अल्ताफ साहब की कैंपेनिंग तो बनती है सुरनकोट में और यहां पर बताया यह जाता है कि मोहम्मद अकरम के बहुत ज्यादा करीब है मियां अल्ताफ साहब, इनमें रिलेशन भी है समहाउ। तो ये अलायंस जो है ये किस मोड़ पे जाएगी, मैं तो देखना चाहता हूं कि मियां अल्ताफ साहब का इस पे क्या स्टांस है। मियां अल्ताफ साहब यहां पर मोहम्मद अकरम का यहां पर साथ देंगे या फिर यहां पर ये शाहनवाज चौधरी का साथ देंगे, क्योंकि अगर अलायंस है तो मियां अल्ताफ साहब को तो साथ देना चाहिए। अब इसमें एक चीज जो है क्लियर दिख जाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या यहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पे तो नहीं यहां पर मोहम्मद अकरम को बोला आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ लो, हमारा आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा, और मियां साहब ने भी बोला होगा मैं आपके साथ हूं तो आप यहां से इलेक्शन लड़ो। अब पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। अब कांग्रेस को यहां पर, कांग्रेस तो ट्रस्ट कर रही है यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस सीट पे, अगर यहां पर मियां अल्ताफ साहब शरेआम आकर अच्छे तरीके यहां पर सपोर्ट नहीं करते शाहनवाज चौधरी की, तो फिर समझे आपकी दाल में कुछ काला भी हो सकता है। मियां अल्ताफ साहब को यहां पर आकर शरेआम यहां पर शाहनवाज चौधरी की कैंपेनिंग करनी चाहिए और उमर अब्दुल्ला को भी आकर कैंपेनिंग करनी चाहिए शाहनवाज चौधरी के लिए। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जो होता है ना असली चेहरा तो दिखे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कांग्रेस के साथ गेम तो नहीं कर रही है? क्या यहाँ पर आजाद उम्मीदवार को लॉन्च तो नहीं किया जा रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? यहाँ पहले तो कांग्रेस को बोला है कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ो, अलायंस हुआ है जो, तो यहाँ पर इन्हें कांग्रेस को ये सीटें दी हैं, कुछ यहाँ पर जोरी से दी हैं, कुछ पुंछ से दी है। पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? क्या मियां अल्ताफ साहब उस चौधरी मोहम्मद अकरम को छोड़कर यहां पर शाहनवाज चौधरी की सपोर्ट करेंगे? यहां पे मोहम्मद अकरम ने इतना सपोर्ट किया था यहां पर मियां अल्ताफ साहब को, जो मियां अल्ताफ साहब एमपी बने उसमें एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना हाथ जो है वो यहां पर चौधरी मोहम्मद अकरम का भी है। सवाल ये पैदा होते हैं ये यहां पर क्या करेंगे। अब आपको मैं ये भी बता दूं यहां पर सुरनकोट में एक बहुत बड़ा होल जो है चौधरी मोहम्मद अकरम रखता है, क्योंकि 2014 में ये कांग्रेस की टिकट लेकर यहां पर इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे और ये कहीं ना कहीं सुरनकोट को कंट्रोल करते हैं और उनमें इनका अच्छा खासा वोट है।
तो यहाँ पर अगर ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पर जीतने के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी पार्टीज के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उनका नाम भी बता देता हूँ। यहाँ पर मुश्ताक अहमद बुखारी साहब का जो नाम है वो अनाउंस किया गया बीजेपी के तौर पर। मतलब कि यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे जिनको उतारा गया वो यहाँ पर मुश्ताक अहमद बुखारी साहब है। और यहाँ पर जो पीडीपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया वो जावेद चौधरी को अनाउंस किया। एडवोकेट जावेद चौधरी जो है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे पीडीपी के कैंडिडेट के तौर पे। अब आप देख लें यहाँ पर बीजेपी ने जैसे मुश्ताक अहमद बुखारी साहब का नाम लिया, पर यहाँ पर जो सोहेल मलिक है जो बीजेपी में काफ़ी देर से थे और इनने काफ़ी ज़्यादा बीजेपी का हाथ जो है थाम के रखा था, बड़ी बीजेपी के लिए हर जगह रैलीज करनी, सपोर्ट इकट्ठा करना, एक मुहिम चलानी यहाँ पर सोहेल मलिक ने की। पर यहाँ पर जब इनको टिकट नहीं मिली, यहाँ पर इनने दे दी मुश्ताक अहमद बुखारी को, तो सोहेल मलिक जो है वो भी कहीं नाराज़ हो गया और उनने यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। तो आप ये बात सोच लें कि जो मलिक वोट है वो अच्छा खासा मिल सकता है यहाँ पर सोहेल मलिक को। और यहाँ पे जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है तो उसके और इसके बीच में वोट जो है डिवाइड हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें आप जो गुज्जर कम्युनिटी है, जो गुज्जर अच्छा खासा वहाँ पे वोट है सुरनकोट में, वो तो यहाँ पर मोहम्मद अकरम के साथ है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे दो और गुज्जर कैंडिडेट हैं जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे बात करें हम जावेद चौधरी की या फिर बात करें शाहनवाज चौधरी की। पर यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर मोहम्मद अकरम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और मोहम्मद अकरम जो हैं, आप सोचें अभी 2 दिन पहले जब ये इनका वेलकम किया, ये जब इनको पता चला कि यहाँ से टिकट नहीं मिली तो ये वापस जा रहे थे एक मीटिंग करने सुरनकोट में अपने घर पे, वहाँ पर एक कोई मीटिंग रखी थी इनने, तो वो वहाँ पर कैंसिल भी होगी। पर आपको बताऊँ जो गाड़ियों की लाइन थी वो यहाँ पर आप समझे 1000 गाड़ी होगी, इतने ज़्यादा लोग जो थे मोहम्मद अकरम के साथ थे। और मोहम्मद अकरम मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, जो मोहम्मद अकरम है ये आप समझ लें सुरनकोट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर पुंछ की बाकी सीटों पे भी हम बात करेंगे, आप उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बैक टू बैक रजौरी पुंछ पे वीडियोस आ रही हैं, कौन सा कैंडिडेट कितना बारी है और कौन कौन यहाँ पे अनाउंस किए, कौन कौन से कैंडिडेट अनाउंस हुए और क्या पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है इन सीटों पर, उस पर बात करेंगे। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे बातचीत होगी, उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और मेरी दीगर वीडियोस भी ज़रूर देखना। और अभी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखना। आपको जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत विस्तार में पता चलेगा जिस तरीके मैंने आपको बताया। बाकी आप सबको क्या लगता है इस बारे में आप ज़रूर कमेंट कर अपनी राय रखना और आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में कमेंट करना। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन ज़्यादा स्ट्रांग है उसके हवाले से कमेंट कर ज़रूर उस इंसान का नाम लिखें, उस लीडर का नाम लिखें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।